ओम शांति। देखते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या समझानी भेजी है। आज सबसे पहले तो हम सभी को विशेष एक पुरुषार्थ करना है आज से कि रोज अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, माया कितना भी वार करे, अपोजिशन करे, पर मुझे परमात्मा समान, बाबा समान बनना ही है। मुझे नंबर वन में आना ही है, क्योंकि मैं कल्प कल्प की विजयी रतनात्मा हूं। ये हम कहीं लिख कर भले ही लगाएं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने आज हमें शुरुआत में ये दो बातें बिल्कुल ऐसे सम्मान में ला दिया कि बच्चे आपको नंबर वन में आना ही है, और ये कल्प कल्प, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और सफल मुझे होना ही है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ये दिव्य जन्म हुआ, परमात्मा और अपना पता चला, दिव्य जन्म हुआ, तो इसमें मेरा सफलता का अधिकार हो गया। इसको महसूस करना है रोज। रोज हमारा ये नियम बन जाना चाहिए। बाबा ने बोला बच्चे अभी तो ये अब नियम होना चाहिए कि इसको पूरा करना ही है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ। आज बाबा ने ज्ञान के ऊपर बहुत बहुत अच्छी बातें करी। बहुत रहस्य आज हम जानेंगे ड्रामा के। तो शुरू करते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे आप संपूर्ण अवस्था की तरफ चलते चले जाएंगे, तो जैसे एग्जाम्पल एक याद आता है कि मानो हलवा बनाते हैं। थोड़ी हंसी की बात भी है कि हलवा बना रहे हैं, तो हलवा जब बनना शुरू होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो किनारे छोड़ना शुरू कर देता है। या कुछ भी, जो भी हम ग्रेवी बनाते हैं, कुछ भी, तो वो कढ़ाई जो है छोड़नी शुरू कर देता है। आज बाबा ने इसी के ऊपर अटेंशन दिलाई कि जैसे जैसे आत्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती चले जाती है, वो बस परमात्मा, उससे सहारे, जो बाहर के सहारे हैं, उसको वो छोड़ते चले जाती है और एक को पकड़ती है, वो है परमात्मा। आज हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी संपूर्ण अवस्था हम कहाँ तक रेडी कर चुके हैं। हम्म। तो बाबा ने चेकिंग भी कराई शुरुआत में ही कि बच्चे कहाँ तक रेडी हो चुके हो, क्योंकि फिर परमात्मा के महावाक्य जो सुन लेते हैं, उन्हें कुछ और चीजें अच्छी लगती नहीं है। जो भगवान को देख लेते हैं, इन निगाहों से तो नहीं दिखता है, अंदर की आंखों से दिखता है, वो कुछ और देखना पसंद करते ही नहीं, क्योंकि उससे उत्तम तो कुछ होता ही नहीं। तो आज के महावाक्य जो हैं एक शब्द पर हैं पूरे, और वो है ज्ञान गंगा जल। अंडरलाइन, ज्ञान गंगा जल। बाबा ने कहा कि मैं पतित से पावन, जो महिमा हम गाते हैं भगवान की, वो तो हूं ही, पर उससे पहले ज्ञान का सागर, है ना। हमारे चार ही सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उसमें से सबसे पहले ज्ञान का नंबर आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान से ही आप बच्चों को पता चलता है कि आपका असली स्वरूप क्या है। और आपके पिता, जिनको हम भगवान, परमात्मा, कितने अनेक नामों से हम कहते, अल्लाह, ईश्वर, हेवनली गॉड फादर, कुछ भी कह सकते, सुप्रीम सोल, उनके बारे में पता चलता है। तो शिव बाबा की महिमा हम बहुत गाते हैं, और अनेक शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान भाग्य विधाता है। भगवान की महिमा में यही गाया जाता है। कहावत भी है कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर छप्पड़ फाड़ के क्या देता है, ये समझने और परखने वाली बात है। बस ज्ञान देता है। भगवान ये कहता है कि मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान से आप पात्र बने, और पात्र बनकर आप जो है, जो भी चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारी ही बातों का आधार, जो बेस है, वो ज्ञान है, और आगे जाके उसी से ही श्रेष्ठ प्राप्तियां हो सकती हैं। तो आज की जो पूरी बात है, वो ज्ञान के ऊपर अटेंशन है बाबा का। कहते हैं ज्ञान अग्नि अगर आपके अंदर जल गई, तो वैराग्य अपने आप आता चले जाएगा।
चेकिंग है कि हम कहाँ तक पहुंचे। बाबा ने बोला कि चेक करिए, ज्ञान अग्नि अब जलनी चाहिए, क्योंकि इस समय इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आप बच्चों को होना चाहिए। और कहते हैं जिसके अंदर जो है ज्ञान अग्नि जल गई है, उसके अपने आप ही पाप कर्म भस्म होते चले जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को हम, कि जिसके अंदर ज्ञान अग्नि जल चुकी है, उसके पाप कर्म अपने आप भस्म होते चले जाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने। कहते हैं कि जैसे अग्नि जो है कोई भी ईंधन हो, है ना, कोई भी, जैसे मानो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोयला है, लकड़ी है, कुछ भी अगर एक बार अग्नि लग जाए तो पूरा उसको जला के खत्म करती है, भस्म कर देती है। वैसे ही ज्ञान अग्नि में बाबा कहते हैं कि सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, सभी आपके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अंडरलाइन कराया बाबा ने बार बार कि अपने को चेक करिए बच्चे कि ज्ञान की अग्नि जल चुकी है कि नहीं, और जली है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बोला भी जाता है कि ज्ञान के जैसा कुछ भी पवित्र नहीं, और भगवत गीता में भी लिखा है कि ज्ञान सम्मान पवित्र कुछ भी नहीं। परंतु हम आत्माओं ने क्या ले लिया था, ये जो अपना लौकिक ज्ञान है। तो बाबा ने आज ये भी अंडरलाइन कराया कि ये लौकिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। लौकिक ज्ञान आपके इस शरीर को मिलता है, परंतु ये आत्मज्ञान है जो 84 जन्म तक आपके साथ चल सकता है। बाबा ने ये भी अंडरलाइन कराया आज कि बच्चे क्या कर रहे हो, कहीं अभी भी लौकिक पढ़ाइयों में तो बिजी नहीं हो। हाँ, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी, तो भी जो है आपको अटेंशन देनी चाहिए, सोचना चाहिए। फिर बाबा ने बोला कि जिस आत्मा में अपनी कर्म इंद्रियां को जीत लेने की शक्ति है, ऐसी साधना उस आत्मा ने करी है, तो वो व्यक्ति जो है श्रद्धावान व्यक्ति कहलाता है, और वही व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ये अंडरलाइन करेंगे। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि श्रद्धा से पूजा करिए। मुझे भी बचपन से कहा जाता था, पर समझ ही नहीं आता था, क्योंकि श्रद्धा होती ही नहीं थी। सिर्फ कर्म करते थे कि जैसे फूल चढ़ा दिए, कुछ चैप्टर, कुछ आरती पढ़ ली, कुछ ऐसी बातें, कुछ किताबें पढ़ ली, बट वो श्रद्धा नहीं होती थी। श्रद्धा का अर्थ आज उसका रियल समझ में आता है। बाबा ने कहा जो प्रज्ञावान आत्मा है, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, वो वही है जिसने अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी सारी ही इंद्रियों को जीत लिया है, और फिर उसको आगे चलकर ड्रामा प्लान अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर उसके बाद एक नई यात्रा शुरू होती है, जैसे हम सबकी शुरू हुई। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान की यात्रा पर जो चलती है आत्मा, वो कभी कभी वाला परिवर्तन नहीं होता, सदा काल का परिवर्तन है। अंडरलाइन, परमानेंट परिवर्तन है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ भाई बहने जो हैं चल तो पड़ते हैं इस अध्यात्म के रास्ते पर वो अग्नि नहीं जलती। उन्हें कोई उठाए, उन्हें उठने का भी सहारा चाहिए। क्लास करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, वो योगा क्लासेस होती हैं या कुछ ऐसा, जिम जाते हैं, वॉक जाते हैं, तो वो ऐसे झुंड में जाते हैं। आज बाबा ने उसकी बहुत बड़ी बात करी कि बच्चे, ये झुंड में आने का कारोबार नहीं है। आप बच्चे तो क्योंकि बहुत लिमिटेड हैं, देवी देवता जो बन रहे हैं उनकी पढ़ाई, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत ही कम है। तो ये नहीं सोचें कि वो करेगा तो हम करेंगे, वो नहीं करेगा तो हमसे भी नहीं होगा। ये आपका योगा नहीं है। अंडरलाइन, ये योग है, राजयोग है, ये योगा नहीं है जो स्थूल योगा आज करते हैं हम छतों पर, घरों में ग्रुप बना के, फिर एक जाएगा तो ही दूसरे को मोटिवेशन आता है। ये वो चीज नहीं है। बाबा ने आज फिर इसके ऊपर अंडरलाइन कराया। कहते हैं कि कभी कभी वाला नहीं, इसको ज्ञान अग्नि जिसके अंदर जल उठी है, वो सदा काल का परिवर्तन कर लेता है। आज बाबा ने ज्ञान को भी 3 शब्दों में, क्योंकि त्रिमूर्ति परमात्मा 3 शब्दों का हमेशा तोहफा देता है हम सबको। कहते हैं ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान अमृत है, और ज्ञान का इंजेक्शन भी है, जो परमपिता परमात्मा रोज सुबह हमें, हम आत्माओं को देते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन में जो भी मेडिसिन हम देते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में चले जाती है, और ब्लड में जाने की वजह से उसका जो
एक्टिव टाइम है एक्टिवेशन का वो बहुत कम होता है। तो बाबा क्या करते हैं, हमें रोज जो है ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ताकि हम सब आत्माएं, बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जानी चाहिए, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। आज बहुत अच्छे से बाबा ने बोला कि बच्चे, अब आप सब बच्चे ज्ञान स्वरूप बनने चाहिए। ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या होता है? खाली वाचा नहीं, मतलब हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तित्व से, जो भी कहिए, ज्ञान नजर आना चाहिए। चलता फिरता ज्ञान का एम्बॉडीमेंट बाबा कहते हैं। बाबा उनको बहुत अच्छा नहीं मानते जो सिर्फ बच्चे ज्ञान का गुणगान करते हैं। पंडित कहते हैं बाबा कि पंडित नहीं बनना है, आप बच्चों को चलते फिरते ऐसे नॉलेजेबल, आपके वाइब्रेशन से नजर आना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने फिर से आज हमें अंडरलाइन कराया, परफेक्शन इन एवरी एक्शन। बाबा कहते कि बच्चे, आपका हर एक्शन परफेक्ट होता चले जाएगा जब आप सच में ज्ञान के एम्बॉडीमेंट बनते चले जाएंगे। आज एक और बहुत सुंदर बात हुई कि एक लाइन आती है, अगर हम देखें, कहा भी जाता है कि हम अपनी चीजों को कैसे रखते हैं, उसी से आज व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। हाँ, तो जैसे हम सुनते भी हैं, एक स्लोगन है या एक लाइन है ऐसी कि आउटर रिफ्लेक्ट इनर। जो हम बाहर कहते हैं ना, अपनी अलमारी कैसे रखते हैं, चप्पल कैसे रखते हैं, सामान कैसे रखते हैं, टेबल कैसा होता है, सामान किस तरीके से रखा होता है, कईयों का बहुत बिखरा होता है। बाबा ने आज फिर इस पे अटेंशन खिंचा दी कि कई लोग अपना कपड़े भी उतार के कहीं रख जाते हैं और उसके बाद उनको ढूंढते रहिए, और वो भी ढूंढते रहते हैं बहुत चीजों को। क्यों? क्योंकि फिर से वापस आ गए कि बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता। परफेक्शन इन एवरी एक्शन। बाबा ने आज बहुत पक्का कराया कि बच्चे, जो आप बाहर कर रहे हो वो आपके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बाहर बहुत गंदगी में रहते हो, गंदगी से रहते हो, तो यानी कि अंदर की गंदगी बहुत ज्यादा है, पवित्रता धारण नहीं हुई है। अगर बाहर बहुत अरेंज हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि अंदर के संकल्प, प्राणी बाबा बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। आज बड़ा सुंदर शब्द मुझे सुनने को मिला, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, यानी कि सातों चक्र जो हैं। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? म्यूजिक हम देखते थे ना पहले, अभी तो मुझे नहीं मालूम, अभी शादियों में होता नहीं होता, पर पहले तो जमाना आया था, आज से 5 10 10 साल पहले की बात होगी, कि वो ऑर्केस्ट्रा वालों को जरूर बुलाते। तो ऑर्केस्ट्रा का अर्थ क्या है? कि बहुत सिंक्रोनाइजेशन में सारे जो सितार बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, तो बहुत सिंक्रोनाइज है ना। कितना सुंदर है लाइव ऑर्केस्ट्रा। वो सीन को इमर्ज करिए कि लाइव ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। तो बाबा कहते, बच्चे, जब ये ज्ञान गंगा आप में रोज नहा रहे हैं, तो आपका जो इनर सातों चक्र, मन बुद्धि संस्कार, ऑर्केस्ट्रा, मतलब सारे एक टीम की तरह काम करने शुरू कर देंगे। बुद्धि विवेकवान होती चली जाएगी, और विवेकवान बुद्धि जिनकी है, उन आत्माओं को दुनिया में कोई कभी पीछे नहीं कर सकता। इतनी अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन बोली बाबा ने आज। वीवीआईपी बच्चे हैं। कल भी ये बात बोली थी और आज भी कहते, क्यों? क्योंकि ऑर्केस्ट्रा, इनर ऑर्केस्ट्रा जो है बहुत परफेक्ट है। तो ये चेकिंग है हमारी कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं इनर ऑर्केस्ट्रा को परफेक्शन में लेके आने के लिए। बहुत सुंदर बात आज बोली बाबा ने, और बहुत गहन चिंतन वाली। और एक कोट मुझे उसके लिए याद आया, इंग्लिश में है, इफ यू वांट टू नो योर पास्ट थॉट, लुक एट योर प्रेजेंट बॉडी। अगर आप अपने पुराने जन्मों के संकल्प जानना चाहते हो, तो आज के शरीर को देखो। मुझे इसमें मेरा भी आंसर मिल गया, अभी बताऊंगा। और फिर बोला कि अगर, फिर लिखा एंड इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर बॉडी, लुक एट योर प्रेजेंट थॉट। और अगर अगले जन्म का शरीर कैसा मिलेगा ये जानना चाहते हो, तो आज के संकल्पों को देख लो। क्या बोलूं, अभी कुछ सबको सब समझ आ गया होगा इसके बाद, इसलिए थोड़ी सेकंड के लिए चुप हुआ। तो आज मेरा शरीर कैसा था, आप सबको पता है कि भारी शरीर है, तो पता चला पिछले के संकल्प ऐसे थे तो ये शरीर मिला, प्रीवियस कर्मा। और अगर आप सब फॉर्चुनेट हैं कि आपका शरीर बहुत अच्छा है, तो चेक करो आज क्या सोच रहे हो, अगला क्या मिलेगा यही डिसाइड कर लो।
बाबा कहते हैं कि बच्चे जन्म पत्री आपके हाथ में है। तो बाबा कहते हैं अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपने अच्छे कर्म करे, अच्छा शरीर मिला, परंतु अगर आज आपने नहीं कुछ अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प नहीं बनाए, तो फिर आगे का कैसा मिलेगा यहीं से डिसाइड कर लीजिए। आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं। बाबा कहते हैं एक अनादि नियम को समझ लो, तो जो मेजॉरिटी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। अनादि नियम क्या है? बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया, बच्चे अनादि ड्रामा को समझो। ये एक खेल है, इसमें हर एक एक्टर का अपना रिस्पेक्टिव रोल है और हर एक आत्मा अपना अपना रोल निभा रही है, और एक का भी रोल दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता। पर ये तो हम रोज सुनते हैं, इसमें नया क्या है? उसके बाद नई बातें बाबा आज क्या कहते हैं कि इस रूट को, इस मूल्य मंत्र को समझ जाएंगे तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारी टेंशन का कारण तुलना करना है। तुलना करना है कि इसको तो जीवन में सब कुछ मिला, मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं रही। इनको जीवन में नॉर्मल रही, हमारी लाइफ तो नहीं रही। बाबा ने आज इतना तक कहा कि मान लीजिए, बड़ी समझने वाली बात है, कि अगर किसी के, हाँ, वो लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, माता पिता नहीं रहे जीवन में, तो समझ लीजिए ये ड्रामा है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनादि नियम है, इसको समझते हैं तो टेंशन खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं उसका हिसाब इतना ही था आपके साथ, इससे आगे नहीं जा सकता था। इस मैटर को क्लोज करिए जल्द से जल्द। ये तो कितने सारे आत्माओं के यही विचार चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं था, हमारे साथ ये दिक्कतें थी, हमने जहाँ जन्म लिया वो जगह ऐसी थी, माता पिता अच्छे नहीं मिले, हमें परिवार अच्छा नहीं मिला, तो क्या ये फिर से रिपीट होगा? बाबा ने बोला जी हाँ, ये रिपीट होगा, परंतु आप अपने आगे का ड्रामा अभी ठीक कर सकते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं कि टेंशनों का मूल कारण क्या है? तुलना करना, कंपैरिजन, फिर क्रिटिसिज्म अपने आप आ जाता है। खुद को क्रिटिसाइज करते हो, अनेक आत्माओं को क्रिटिसाइज करते हो, तो फिर उनके शरीर को देखने लग जाते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में आते ही माया आपको भटकाने लगती है। कल की बात थी ना, मन और बुद्धि को माया भटकाती है, तो बाबा ने उसके एक्सटेंशन में ही बोला कि वो क्यों भटकाती है, क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है। बाबा आज कहते बच्चे, ये सूक्ष्म इच्छाएं जो है ना, आपको, मन बुद्धि को भटकाती रहती हैं, माया को रास्ता देती हैं। इच्छाएं क्या है? कि जो उसके जीवन में था वो मेरे जीवन में भी, उसने इतनी पढ़ाई पढ़ी तो मैं भी इतनी पढ़ाई पढ़ूं, मुझे ये ज्ञान मिला तो भी मैं पढ़ाई पढ़ूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में सबने पढ़ाई करी है। अंडरलाइन आज बाबा ने कर दी। कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा में सबका रोल बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप इसमें अटके रहेंगे तो आप अपने रोल को कभी एक्सेल नहीं, कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे एक्टर एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में कहीं भी नहीं जा पाते। बाबा ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है इसके लिए। कहते कि जितने भी एक्टर्स आप देखते हो, जैसे अभी देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, कहते अगर एक दूसरे के स्टाइल को कॉपी करते हैं तो वो ज्यादा आगे नहीं जा पाते। तो बाबा कहते कॉपी नहीं करिए, अपने को समझिए। और एक लाइन, एक स्लोगन फिर से अंडरलाइन करेंगे, कहीं लिख के लगाएंगे। कहते हैं इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। ये इच्छाएं हैं कि मुझे उसके जैसा कुछ हो, कंपैरिजन, और फिर खुद को क्रिटिसिज्म कि मेरे अंदर वो चीज नहीं है, या उसके अंदर वो चीज नहीं है जो मेरे अंदर है। बाबा कहते हैं कई आत्माएं बैठकर ये कंपैरिजन दिन भर करती रहती हैं कि वो, उसको ही एक्सपीरियंस हुआ, मुझे नहीं हुआ, या मेरे बस की ही नहीं है, ड्रामा में मेरा कोई रोल नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, इन सब बातों से उपराम हो जाइए। आज का जो चैप्टर है बहुत बहुत समझने वाला है। बाबा कहते कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है इन आत्माओं के मन में, और उसका रूट कॉज क्या है? ज्ञान की कमी होना। अंडरलाइन करा दिया बाबा ने। कहते कि ये आत्माएं हमेशा कुछ ऐसे समथिंग समथिंग ढूंढती रहती हैं कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, मिसिंग इज व्हाट? ज्ञान की कमी होना।
ज्ञान की कमी है, यही उनके अंदर मिसिंग है, असंतुष्टता का कारण है। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मानो किसी के पास कार है, तो कार तो आजकल बहुत करोड़ों की भी आती हैं। तो जो किसी के पास करोड़ों की कार है, नाम अभी मुझे नहीं पता, मानो मर्सिडीज बेंज जैसा कुछ भी, अब वो उससे नीचे किसी के पास कोई 10-20 लाख वाली कार है, तो वो कंपेयर करेगा कि मैं ये लूंगा तब खुश होऊंगा। अब 10-20 लाख वाली भी कार है, कोई नॉर्मल कार होगी चाहे 4-5 लाख की, वो सोचेगा कि मेरे पास 20 लाख वाली आएगी तो मैं खुश होऊंगा। अब जिसके पास 4-5 लाख वाली कार है, उसको जो टू व्हीलर वाला है वो सोचता होगा ये कितना भाग्यशाली है। हाँ, मुझे तो गर्मी लगती है, बारिश होती है तो नहीं चला पाता कंटिन्यूटी में, ये भाग्यशाली है। तो वो सोचता है कि ये कार मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब जो टू व्हीलर वाला है उसको साइकिल वाला सोचता होगा कि ये कितना भाग्यशाली है कि फटाफट से चले जाता है, और मुझे तो पैडल मारना पड़ता है, 10 किलोमीटर के लिए मुझे घंटा दो लग जाता है, उसको तो 15 मिनट लगता है। जब मेरे पास ये बाइक आएगी, स्कूटर आएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। अभी जो बाइक वाला होगा यानी कि टू व्हीलर वाला होगा, उससे साइकिल वाला कंपेयर करता है, साइकिल वाले से वो कंपेयर करता है जो पैदल जा रहा है, कि इसके पास कितना सही, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सहूलत है कि इसके पास साइकिल है, मेरे को तो पैदल जाना पड़ता है। अब पैदल वाले से कंपेयर अपने आप को करता होगा वो जिसका एक पैर अभी नहीं है, उसको बैसाखी से चलना पड़ता होगा, तो कहते हैं मुझे सहारे से चलना पड़ता है, ये कितना अच्छा है कि ये दोनों पैरों पे चलता है। और जिसके दोनों ही पैर खराब हैं, जो व्हील चेयर पे है, वो कंपेयर करता होगा अपने आप से उसको जो लंगड़ा चलता है, कि चलो एक तो पैर है इसका जो चलता है, मुझे तो व्हील चेयर से चलना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं आज ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है बच्चे, आप इसके अंदर कभी भी हैप्पी हो नहीं सकते। अपनी खुशियों को पोस्टपोन नहीं कीजिए। आप अध्यात्म के रास्ते पे हो, और अध्यात्म कहता है कि आज के दिन को भरपूर जीना है। कैसे बाबा ने क्या, लाइफ कोच है ना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया का बेस्ट टीचर। तो एक कहावत भी है, कहते टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, जो खुशी रहने का समय आज है। और प्लेस कहाँ पर है, यही प्लेस है, बाबा कहते हैं कि यही प्लेस है। और हैप्पी रहने का जो तरीका है वो है दूसरों को हैप्पी बनाना। अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो चीज चाहिए वो देनी पड़ेगी पहले। अनादि लॉ है, बाबा ने इसको अंडरलाइन करा दिया आज। दो अनादि लॉ हमने देख लिए, बाबा ने ड्रामा के बारे में बात करी, ज्ञान के बारे, और तीसरी बात क्या, अनादि लॉ यानी कि स्पिरिचुअल लॉ देख लीजिए, कि अगर आपको शांति चाहिए तो दूसरों को शांति देना शुरू करो, प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू करो, और खुशी चाहिए तो खुशी देना शुरू करो, कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस देना शुरू करो। बाबा कहते हैं कि आपके पास जो है वो जैसा है उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। अगर संतुष्टता की फीलिंग लगाओ लाओगे, तो आपकी जो सिचुएशन है फर्दर वो रिफाइन होती चले जाएगी, बदलती चले जाएगी, और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती चले जाएगी। सबसे पहला स्टेप यही है। नहीं तो नॉर्मली हम संतुष्ट नहीं होते और बाहर ढूंढते रहते हैं, और इसीलिए कुछ नहीं होता। बाबा कहते हैं आपका जो भी रोल है ये बेस्ट है, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ था ही नहीं। और हम जिंदगी भर जो है ड्रामा से लड़ते रहते हैं, रेजिस्ट करते हैं। बाबा ने आज बिल्कुल अटेंशन खिंचाया है कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी को बहुत दिक्कत में ला रहे हैं। इसीलिए पहला नियम जो है फिर से बता दिया, एक और नियम, एक्सेप्टेंस। कहते हैं बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बच्चे एक्सेप्ट करिए अपने रोल को। अगर आप अपने रोल को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सुंदर एक और इक्वेशन है, अगर कोई लिख रहा है तो जरूर लिखें। कहते हैं आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, बेहोशी की हालत से छूट जाएंगे। कहते हैं जब अवेयरनेस में आएंगे तो अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मेरा रोल है, ये मेरे कर्तव्य हैं। जब खुद को अंडरस्टैंड करेंगे
तो एक्सेप्टेंस जो है बढ़ती चले जाएगी अपने लिए, औरों के लिए, अंडरलाइन, अपने लिए औरों के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ती चले जाएगी। कैसे बढ़ेगी? फिर इक्वल्स टू लिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस बढ़ते ही सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती चले जाएगी। कहते सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती चले जाएगी तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता चले जाएगा। वंडरफुल है जी, सुनते जाइए और लिखिए अगर लिख रहे हैं तो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होते ही बच्चे दुनिया का परिवर्तन आपके थ्रू हो जाएगा। इंग्लिश में इस बात को समझिए। कहते सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, फिर इक्वल्स टू लिखिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस लीड्स टू एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, इक्वल्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर से सेल्फ एक्सेप्टेंस लीड्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने लिए एक्सेप्ट हो जाएगा तो दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, फिर एक्सेप्ट होने के बाद खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और उससे यानी कि सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से सम्मान बढ़ता चले जाएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से इक्वल टू लिखिए, उसके आगे लिखिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में आते चले जाएंगे, खुद को नियमों में बांधते चले जाएंगे। इक्वल्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यू बिकेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज सम्मान में लाने का फॉर्मूला दे दिया। अगर इस फॉर्मूले पे चलते तो जिंदगी में हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, या जीवन में भी तो बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसमें से ये जीवन का एक और फॉर्मूला बाबा ने आज दे दिया। फिर क्या बोलते हैं? कहते हैं इसकी पूरा रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है? खुद के रोल को अंडरस्टैंड करना, और फिर उस पर नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार उसमें जो करना चाहिए वो करना। मान लीजिए अभी आप जो हैं एक अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, और आपको ये समझ आ गया कि मैं जो हूँ देवी देवता हूँ, ये मेरा रोल है। तो उसके लिए मुझे जो जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे पढ़ाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए? दैवीय गुणों की धारणा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 16 कला संपूर्ण बनना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स्नेही में समा स्नेह देना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जैसे परमात्मा मेरी पालना दे रहा, मुझको भी औरों को देनी है। ये मुझे चाहिए इस रोल में रहने के लिए, तो मैं उसको निभाऊं। बाबा ये चाहता है, कहते बस इसको करो, और क्या करना है आपको, इतना ही तो करना है। बाबा ने बोला बच्चे, दुनिया की हर आत्मा बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो सबके अलग हैं। बालों का टेक्सचर अलग है, आंखों का रेटिना अलग है। ये क्यों अलग है? कहते हैं इसीलिए ये अलग है क्योंकि आप सब अलग हैं। कंपैरिजन मत करिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल ट्रिपल, पता नहीं कितनी बार अंडरलाइन करा दिया बाबा ने। बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये ड्रामा इज वेरी ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट इट। ये बहुत वंडरफुल है, एक्सेप्ट कीजिए। तब आपकी अवस्था बहुत अच्छी और ऊंची बनती चले जाएगी। अवस्था ऑटोमेटिकली ऊंची और अच्छी बनती चले जाएगी। बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली ज्ञान ठहरने लगेगा बुद्धि में। कई भाई बहनों की शिकायत बाबा तक पहुंची कि हमें कुछ याद नहीं रहता, हम बहुत लिखते भी हैं। बाबा ने उस शिकायत का आंसर दे दिया सभी को कि जितना आप अपने को एक्सेप्ट करेंगे ड्रामा को, कि मेरे साथ जो भी पीछे हो गया ये होना ही था, अब मेरा ये रोल है, मुझे इसको अच्छे से एक्सेप्ट करके निभाना है, और हर आत्मा अपने अपने रोल के अंतर्गत चल रही है, ये भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली बुद्धि में ज्ञान ठहरने लग जाएगा। आपकी वो फाइल, अनादि फाइल ओपन हो जाएगी, और ज्ञान प्रकाश बुद्धि में फैलता चले जाएगा। अंडरलाइन करेंगे एक एक लाइन।
जब मैं सुन रहा था, जो लिख रहा था, तो ऐसे रोम खड़े हो रहे थे कि बाबा क्या बोलता जा रहा है, आज तो हद ही हो गई है बिल्कुल। बाबा ने फिर से 3 शब्द दे दिए कि ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शस्त्र है ना। पिता हमारा त्रिकालदर्शी है, 3 शब्दों की हमें रोज गिफ्ट दे देता है। कहते हैं प्रकाश भी है, शक्ति भी है और शस्त्र भी है। शस्त्र मतलब जो सिचुएशंस आए उस समय हमें यूज करना है। तो देवी देवताओं के 8 बाजुएं दिखाते हैं और हर उसमें एक शस्त्र दिखाते हैं। उसका अर्थ बता रहा है बाबा। कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इसकी गहराई में जाइए बच्चे। बाबा हमें कहते हैं बच्चे इसको प्रैक्टिकली धारण करिए। और भक्ति मार्ग में तो याद आप बच्चों के प्रैक्टिकल कर्मों की है। जैसे हम सुनते हैं ना कि कोई भी पवित्र कोई त्योहार होता है या कुछ ऐसा व्रत होता है तो पवित्रता धारण करते हैं उस समय। नवरात्रों में पवित्रता, तो बाबा कहते हैं आज आप सारी उम्र पवित्रता धारण करते हैं तो भक्ति मार्ग में उसी का यादगार बन गया है। जैसे शिव बाबा के प्यार में हम लवलीन जैसे बोलते हैं ना, स्नेह में रहते हैं। तो ज्ञान गंगा, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान गंगा में रोज नहलाते हैं, तो हम आत्माएं उस ज्ञान को सुनते सुनते पवित्र बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा कितना सुंदर बना ले गया कि गंगा की पूजा करनी शुरू कर दी है। पानी की यहाँ कोई बात ही नहीं थी जब। पानी की बात ही नहीं थी तो गंगा को पूजना शुरू करा, क्योंकि आप आत्माएं इस समय ज्ञान गंगा में नहा के ज्ञान के सागर से कनेक्टेड होती हैं। अगर हम देखें तो कितनी बड़ी बात है कि भक्ति मार्ग में यादगार बन गया। बाबा कहते हैं आज आप बच्चों ने दिन भर ये चिंतन करना है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, बनूंगी नहीं हूँ। तो फिर अपने आप ज्ञान स्वरूप यानी कि आपकी अनादि फाइल, इसको रिकॉर्ड करेंगे, अनादि फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ ज्ञान सब आत्माओं में ज्ञान है। बाबा कहते हैं नदियों का काम भी क्या है, नदियों का काम यही तो है। लक्ष्य क्या होता है स्थूल नदियों का? सागर से मिलना। तो इस समय संगम चल रहा है बच्चे, आप मुझसे मिल रहे हैं। ज्ञान नदियां ज्ञान के सागर से मिल रही हैं, स्नेह में समा रही हैं और संपूर्ण बनती जा रही हैं। संपूर्ण बन रही है ना। उनकी नदियों की यात्रा भी संपूर्ण कहाँ तक पहुंचती है? जब सागर में मिल जाती है तो संपूर्ण यात्रा बोली जाती है। तो हम सब आत्माओं की प्रीत है शिव बाबा से, और उसका हम सब जो हमारे जुड़ने का आधार भी ये प्रीत है। तो हम इस प्रीत को हमेशा लगाए रखें। बाबा ने फिर से फॉर्मूला दे दिया, ज्ञान इक्वल टू शिव बाबा से प्रीत जुड़ी हुई है। ज्ञान है तो शिव बाबा याद है, और शिव बाबा याद है तो प्राप्तियां 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 इक्वल टू प्राप्तियां। तो बड़े सुंदर शब्द आ गए हमारे पास, प्रीत मीत गीत रीत। प्रीत परमात्मा से, मीत मिलन उनसे, गीत उनके हमारे गुणों के, उनके गुणों के, और रीत यानी कि हमारे आगे की पूरी तैयारी। तो सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते फिर आप अशरीरी बन जाते हो, और अशरीरी अर्थात अपने आप को आत्मा जान लेते हो, और आत्मा बनने को समझने को कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो 4 शब्द याद कर लेंगे, प्रीत मीत गीत और रीत। तो रीत परमात्मा से अपने आप जुड़ती चले जाएगी, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म पढ़ाई है। आप आत्मा बहुत सूक्ष्म हो, एक ज्योति बिंदु हो, और इसमें 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। ये आप महसूस करने लग जाओगे, इतना महसूस करोगे कि आप मालिक बन जाओगे अपने रोल के, और इसको वंडरफुल तरीके से प्ले करोगे। बाबा कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलते चले जाओगे तो अपने पिछले जन्म पूरे देख सकते हो, और अपने अगले जन्म भी देख सकते हो, क्योंकि आत्मा में पूरा पाठ समाया हुआ है, और आप ये कर सकते हो। ये बाबा ने बताया। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में, कि जितने भी ये हीरो हीरोइन एक्टर्स हैं जिनको हम सिनेमा में देखते, कहते हैं उन जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन साहब को ले लीजिए। तो जो अच्छा एक्टर होता है वो क्या करता है, उसको जो भी रोल मिलता है
मानो कुली का रोल है, किसी गरीब का रोल है, या किसी बहुत अमीर व्यक्ति का रोल है, उसको वो बहुत अच्छे से निभाता है। तो आप सब हीरो एक्टर हैं, और पूरे रोल को इमर्ज करने के लिए आज के रोल को समझ जाइए, तो सब सारे इमर्ज हो जाएंगे। और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिए। लौकिकता के लिए बाबा ने अंडरलाइन करा दिया, फिर से कल भी कहा था, आज भी, कि लौकिक पढ़ाई, लौकिक कर्तव्य, कारोबार, अंडरलाइन, कि अब आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो मशीन का कोई स्क्रू जो है हो गया या ढीला होके निकल गया, तो वो मशीन काम की नहीं रह जाती है। तो हर स्क्रू की एक इम्पोर्टेंस है। ऐसे बाबा बोलते ड्रामा में हर आत्मा इम्पोर्टेंट है। किसी को भी ये नहीं सोचिए कि ये मुझसे कम या मुझसे ज्यादा है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बाबा कहते हैं कि मेरे को मेरे आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है। इसको फिर से अंडरलाइन करेंगे। परमात्मा समान अवस्था बनाने के लिए ये मंत्र हमारे काम आएगा, यानी कि सबसे प्रेम स्थिति में रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं एक से भी नफरत हो तो बच्चे आपका योग उससे नहीं जुड़ सकता। कहते हैं मुझे जितना नंबर 1 से प्यार है उतना ही आखिरी बच्चे से भी प्यार है, एक जैसा। वो ज्ञान ले रहा है नहीं ले रहा, पर मुझे प्यार सबसे है। तो इसका मतलब हमारी दृष्टि भी सबके लिए एक जैसी हो जानी चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी है, नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं। हर आत्मा मेरा आत्मिक भाई भाई है हम। और हमें ऐसे स्वरूप में श्रेष्ठ दृष्टि में बाबा कहते हैं अब आपको आना चाहिए। ये बाबा समान अवस्था बनाने में मदद करेगी। बाबा कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार सबको होता है नहीं है, परंतु बुद्धि महसूस जरूर कर सकती है। शुरू में बुद्धि को महसूस कराइए कि मैं आत्मा हूं, फिर साक्षात्कार अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए, और परमात्मा स्वरूप बनने के लिए बुद्धि जो है विशाल होनी चाहिए। मैं बिंदु हूं, और मुझे अपने हर रोल धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तो कहते हैं जो बिंदु है वो साक्षीपन की स्थिति में है, यानी कि जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसके अंदर साक्षीपन धीरे धीरे आता चले जाएगा, न्यारी और प्यारी होगी। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा समान साक्षी अवस्था हमें बनानी है। दोनों बातें हो गई। जो ज्ञान स्वरूप है वो साक्षी है, और अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो परमात्मा समान साक्षी अवस्था में आना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान को धारण करते चले जाएं। बाबा कहते हैं कि अगर विवेकवान बुद्धि है तो सारे जन्म याद आ जाएंगे, अगले भी, आने वाले भी और पिछले भी। विवेक को बढ़ाने के लिए ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। कहते ज्ञान अग्नि और योग अग्नि से पाप कर्म जैसे ही विनाश होंगे, आपकी कंचन काया हो जाएगी। अंडरलाइन, कंचन काया। सतयुग में कंचन काया का गायन है, मिलता है, और अभी भी कंचन काया हो जाएगी। बाबा ने बोला जैसे ही ज्ञान अग्नि और योग अग्नि में सारे आपके पाप कर्म विनाश होंगे, तो बुद्धि विवेकवान हो जाएगी, और विवेकवान बुद्धि अगला पिछला सब दिखाएगी, गाइडेंस। बाबा ने कहा कि ये सारी ही बातें याद रखिए। और आज बाबा ने ये भी बोला वो अविनाशी सर्जन है। हाँ, तो सभी संबंधों से हमें मुक्त कराने आया है। अविनाशी सर्जन है, सभी संबंधों से मुक्त कराने आया है। अंतिम जन्म में हमें पवित्रता धारण करनी है, ये हमारा अंतिम जन्म। और बाबा कहते हैं इसमें साक्षी बन जाना है। संपूर्ण स्टेज पर जाने के लिए हमें किसी से तुलना नहीं करनी है, सबका रोल अलग है। बाबा कहते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि दाता बनो। दाता बन जाओ, जो आपके पास है आप सबको देना शुरू कर दो। एक एग्जाम्पल भी याद आता, जैसे कि मानो कोई भिखारी है। एक बार भिखारी से पूछा किसी ऋषि मुनि ने, ऋषि मुनि के पास मतलब भिखारी गया, तो उसने बोला कि मैं भिखारी क्यों हूँ, तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला तुम देते नहीं हो इसलिए तुम भिखारी हो। वंडरफुल बात। तो उसने बोला मैं क्या दूं, मैं तो खुद ही मांगता हूँ। तो मांगना देना मतलब पैसे नहीं, बाबा कहते हैं सेवा। किसी को मुस्कुरा के सेवा की जा सकती है,
किसी को मोटिवेट करके अपने चेहरे से सेवा कर सकती है। बाबा ने फिर से अटेंशन खिंचा दिया। चेहरा आते ही बाबा ने बोला कि चेहरा वैसा होता है जैसा आपकी मन बुद्धि होती है। बोलते भी हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाबा कहते हैं सेवा हम क्या दे रहे हैं, वाइब्रेशन क्या दे रहे हैं, मनसा से वाचा से क्या शब्द बोल रहे हैं, कर्मणा कैसे कर रहे हैं, क्या हम अनेक दूसरों की मदद करते हैं कि नहीं, मदद में निस्वार्थ है कि नहीं, ये सब करेंगे तो आप दाता बन जाएंगे। और दाता जो है वरदाता के बच्चे हैं और फिर वो वरदानी आत्मा बन जाते। आज बाबा ने लास्ट के कुछ पॉइंट्स में बोला कि हमेशा पॉजिटिव रहना है चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। ये है बाबा कहते हैं दृढ़ता आप बच्चों की। अपने रोल को दिन भर बहुत अच्छे से निभाएं ताकि आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए। बहुत सुंदर बात लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके एक्सटेंशन में कि आप मेरे बगीचे के मीठे मीठे फूल हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं। तो फूल तो हमेशा मुस्कुराते रहने चाहिए, खिले रहने चाहिए जैसे, और खुशबूदार होते हैं। अपने रोल को रिस्पेक्ट दीजिए, सबके रोल को रिस्पेक्ट दीजिए, कभी तुलना नहीं करिए। आज का सबसे मेजर पॉइंट। बाबा एक बाबा के साथ ज्ञान और योग रहेगा तो बाबा कहते हैं सब कुछ हल होता चले जाएगा। आपकी विजय निश्चित है, और निश्चित है मतलब होनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। तो अच्छे का मतलब हम सब समझते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए हैं, अब आप कर ही लेंगे। और हमारी तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये आई ओपनर ज्ञान दिया, और अब हम इसके स्वरूप बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।